हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एसएसटी में जो चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ, और जिस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। मतलब क्या है, इसके बाद जी क्या है आपका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और जो ऑप्शन आपका करेक्ट है उसको आप लोगों को चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। तो कहता है कि अगर मान लो कोई भी अगर भूभाग है ना, अगर मान लो कि समुद्र से अगर तीनों तरफ से अगर घिरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट, आइलैंड, पेंसुला और नन ऑफ दीज। तो इसके ऑप्शन आपका सी है, पेंसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। समझे बात को? यानी भारत के जो आपका पूर्वी में जो माउंटेन का जो रेंज वगैरह है, जो माउंटेन जो पहाड़ी वगैरह है, जिनका जो बाउंड्री किसके साथ लगता है? म्यांमार के साथ, उसको आपका सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल, नन ऑफ दीज। इसके ऑप्शन इसका सी है, पूर्वांचल। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज। कहता है कि साउथ गोवा का जो वेस्टर्न जो कोस्टल स्ट्रिप है उसको किससे रेफ़र करते हैं? कोरोमंडेल, कोंकण, कनाड, नॉर्दर्न सरकार। ऑप्शन इसका बी है, कंकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? अनाईमुडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी और काशी। ऑप्शन इसका सी है, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। मतलब दिए गए क्वेश्चंस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। आपको बताना है जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये क्या है। तो इसका जो आंसर है, लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट टॉर्न ड्यू टू राइजिंग करेंट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब क्या है कि पृथ्वी के क्रस्ट का बहुत बड़ा सा भूभाग आपका है ना, राइजिंग करंट की वजह से आपका क्या होता है? टॉर्न होता है ना, दैट इज कॉल्ड आपका टेक्टोनिक प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वेयर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। समझे बात को? तो कहता है गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था अभी क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो इसके है आपका साउथ अमेरिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग आपका मैड सागर, पार्ट ऑफ एशिया। पार्ट ऑफ एशिया बात करें तो इंडिया, अरबिया, मलाया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स वेर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। व्हाट इज द भाबर। इसे आपका द भाबर इज द ओनली नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन विच इज कवर्ड विद द पेबल्स। भाबर क्या है आपका? एक नैरो आपका क्या है, एक बेल्ट है, समझे बात को, विथ पेबल्स एंड लाइज अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द सिल्वाक्स ऑफ द इंडीज टू द तीस्ता। नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसमें मानना है कि हिमालय का डिवीज़न आपका नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। इसके 3 डिवीज़न आप लोग को बताना है। द ग्रेट और द इनर हिमालयाज ऑफ द हिमाद्री, द मिडिल हिमालयाज और ऑफ द हिमाचल एंड आउटर हिमालयाज और द शिवालिक। नेक्स्ट है, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंजेज। तो कहता है कि द मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। भारत के आइलैंड ग्रुप का नाम बताना है जिसका जो ओरिजिन क्या है, कोरल है। तो इसके आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स इज द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। नाम याद कर लीजिएगा, जो कोरल ओरिजिन से जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब कि आपको डिफरेंस बताना है। जो डिफरेंस बताना है आपका कन्वर्जिंग एंड आपका डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या डिफरेंस है। तो क्या है, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर, कहता है कि अगर मान लो कि अगर टेक्टोनिक दो प्लेट हैं, अगर एक दूसरे के तरफ अगर मान लो कि आपका मूव कर रहा है, दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट्स। लेकिन डाइवर्जिंग में क्या होता है, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर, मतलब आपका दोनों प्लेट आपका एक दूसरे से दूर भाग रहा है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट्स। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्टोनिक प्लेट्स में कन्वर्जिंग की बात करें, दे कोलाइड और क्रम्बल और वन ऑफ देम स्लाइड्स अंडर द अदर वाइल मूविंग टुवार्ड्स आपका ईच अदर। लेकिन इसमें डाइवर्जिंग में क्या होता है, दे डू नॉट कोलाइड और क्रम्बल वाइल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कन्वर्जिंग प्लेट्स कॉजेज फोल्ड्स, कन्वर्जिंग प्लेट की वजह से क्या होता है ना, फोल्ड होती है। लेकिन डाइवर्जिंग प्लेट्स कॉज फ्रैक्चर्स इन द क्रस्ट। इसके बाद हम लोग को जो डिफरेंशिएट करना है, भानगर एंड कदार, समझे बात को। तो भानगर क्या है, दीज आर द ओल्डर एलुवियम और ओल्ड सॉइल एंड फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। लेकिन कदार में क्या है, द न्यूअर एंड द यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स रिनाउड एवरी ईयर इज न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ द फ्लड। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स, इसमें क्या है, कंटेंस कैल्सियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंदार। इसमें क्या होता है कि लेस फर्टाइल और एक क्या होता है, मोर फर्टाइल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है, मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट, ये मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट। कंटिन्यूस कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द आपका पासेज ओनली, इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूस यानी इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू आपका बे ऑफ बंगाल। इसमें क्या है, हायर एवरेज एलिवेशन इज आपका 900 टू आपका 1600 मीटर्स, लोअर एवरेज एलिवेशन इज आपका 1600 मीटर। दिस रेंज इज ए सोर्स ऑफ मेनी लार्ज रिवर्स, नो बिग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस रेंज। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इट एक्सपीरियंसेस ओरोग्राफिक रेन मोस्टली इन समर ड्यू टू द समर मानसून्स, द क्लाइमेट इज हॉट एंड मॉइस्ट। इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर एंड विंटर, स्पेशली इन विंटर थ्रू द विंटर मानसून, हाउएवर हियर इज द रेन इज लेसर दैन द वेस्टर्न स्ट्रिप। नेक्स्ट है सॉइल इज हाईली फर्टाइल, राइस स्पाइसेस रबर एंड फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स एंड नट्स etc आर ग्रोन। इसमें क्या होता है कि सॉइल इज नॉट फर्टाइल एज वेस्टर्न घाट्स, राइस ग्राउंड नट्स कॉटन तंबाकू कोकोनट्स etc आर ग्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म। आपको बताना है कि हिमालय जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को बारी बारी समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के आपका थ्योरी के अकॉर्डिंग, द अर्थ क्रस्ट वाज इनिशियली सिंगल गेंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड आपका पेंगिया। कि अर्थ का जो क्रस्ट था आपका एक सिंगल आपका एक ही था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे आपका पेंगिया। इट्स नॉर्दर्न पार्ट वाज द एंगारा लैंड एंड द साउदर्न पार्ट वाज द गोंडवाना लैंड। अब इसका जो आपका नॉर्दर्न जो पार्ट था जिसका नाम क्या था अंगारा लैंड, और साउदर्न जो पार्ट था इसका क्या नाम था गोंडवाना लैंड। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। समझे बात को, जो इसका जो क्रस्ट था वो क्या हुआ आपका अलग अलग छोटे मतलब टुकड़े वगैरह में क्या हुआ आपका टूट गया। दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवार्ड्स आपका नॉर्थ। The northward drift resulted in the collision of the plate with a much larger
Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyline known as the Thys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. इसके बाद नेक्स्ट है विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब बताना है कि भारत में जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विथ द पार्ट ऑफ आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसमें आपका द मेजर इसमें जो है आपका द हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद इंडियन डिजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है और द आइलैंड्स भी हैं। अब इसमें जो डिफरेंस वगैरह है द हिमालय रीजन एंड आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है। यंग फोल्ड माउंटेन्स मेड फ्रॉम द अपलिफ्ट ऑफ द सतारा फॉर्म बाय द सेडिमेंट्री रॉक्स और क्रिएटेड फ्रॉम भी आपका इग्नियस एंड आपका मेटोफॉर्मिक रॉक्स आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द गोंडवाना, कंसिस्ट ऑफ द लोफिएस्ट माउंटेन्स एंड डीप वैलीज और कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड आपका सैलो वैलीज एंड आपका राउंड हिल्स। द रेंज हैव आई शेप्ड एंड यू शेप्ड वैलीज। ईट हैज आपका हॉर्स्ट रिफ्ट वैली एंड आपका टर्फ्स। ईट इज़ द ओरिजिन ऑफ आपका पेरेंशियल रिवर्स और ईट हैज आपका रेनफेड सीजनल रिवर्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका जियोलॉजी दिस रीजन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन और दिस रीजन फॉर्म्स ए स्टेबल जोन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द आपका एल्वियम दैट द माउंटेन रिवर्स डिपोजिट हियर। दिस टर्न्स द सॉइल ऑन द सरफेस लैंड फर्टाइल फॉर ग्रोइंग ए रिच हार्वेस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस रिवर वैली civilization. The rich soil was further added by the favorable climate and आपका constant water supply from the rivers between the mouths of the Indus and the आपका गंगा ब्रह्मपुत्र। The North Indian plains covers a distance of आपका 3200 किलोमीटर मतलब 3200। It is आपका 300 to आपका 150 किलोमीटर wide at the some places। The North Indian, the first includes Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. The Indus flows into the Arabian Sea. The second includes Ganga is tributaries and the Brahmaputra which combine as Meghna as the drain into the Bay of Bengal. They form the world's largest and our fastest growing delta. The difference in relief led by North Indian plains to be divided into 4 zones. अब ये क्या है देखो 4 जोन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका बाबर, ट्राई, बेंगार एंड आपका कदार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स लिखना है आप लोगों को इंडियन डिजर्ट पे। तो फर्स्ट क्या है, द इंडियन डिजर्ट्स लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज एन आपका अंडल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद आपका सैंड ड्यून्स कॉल्ड आपका बैरचेंस। दिस रीजन्स रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो आपका 150 mm पर ईयर। समझे बात को। ईट हैज ए रिच क्लाइमेट विथ आपका लो वेजिटेरियन कवर। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध एंड द बेतवा and Ken from the southwest to northwest, thus indicating the slope. The central highlands are wider in the west but आपका narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the Bundelkhand and आपका Baghelkhand.
द छोटानागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। उसके बाद जो नेक्स्ट है द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ टू मेनली आइलैंड ग्रुप्स। इसके जो मेनली आपका है लक्षद्वीप एंड आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल आइलैंड्स लोकेटेड अपोजिट टू द केरला कोस्ट। जो लक्षद्वीप है ये केरला कोस्ट का जो है आपका उसके सामने आपका क्या है आपका स्थित है इन द अरेबियन सी। द आइलैंड्स ऑफ दिस ग्रुप आज फॉर्म द कोरल डिपोजिट्स कॉल्ड आपका एटोलस इन आपका मलयालम विच रेफर टू द आपका रिंग हॉर्स सो शेप। The Andaman and Nicobar Islands, on the other hand, the larger in size, they are more in numbers and more widely scattered. They are about आपका 200 islands in the Andaman groups and आपका 19 islands in the Nicobar group. उसके बाद ये जो क्वेश्चन है मैप स्किल है ना, आउटलाइन करना है मैप ऑफ इंडिया में, मतलब भारत का जो नक्शा है उसमें आपका इस चीज़ को आपको बताना है डीप करके। माउंटेन हिल रेंज बताना है आपको, काराकोरम, जक्सर, द पतकईबम, जेंटिया, विंध्याना रेंज, अरावली एंड आपका कार्डोमन हिल्स। उसके बाद बताया है कंचनजंगा आपका, नागा पर्वत और अनाई मुंडी बताना है ना। छोटानागपुर, मालवा और डिजर्ट, इंडिया डिजर्ट बताना है, कोस्ट गार्ड बताना है और लक्षद्वीप आइलैंड आपको ये आपको हाईलाइट करना है इंडिया के मैप में। तो ये आपका इंडिया का मैप है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बारीकी अगर कर दूँ तो ये आपका भारत का मैप है जिसमें चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं थोड़ा डीप में अगर थोड़ा सा अगर करूँ आप लोगों को तो ये भारत का है। इसमें आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग है ना जो ऊपर जितने से जो पॉइंट वगैरह हैं इसको हाईलाइट किया गया है। आप इसको एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी इसको है ना क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है ना। तो आप वहाँ से भी आप है ना मैपिंग कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।